हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। हम हिंदी की टेस्ट सीरीज देखेंगे। उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त संधि के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है निराशा। इसके ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा थर्ड, विसर्ग संधि। इसमें नी प्लस आशा है, निराशा। नेक्स्ट है संकल्प। इसमें ऑप्शन है यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। इसका आंसर है सेकंड, व्यंजन संधि। इसमें है सम प्लस कल्प। इसमें म जो है वो विसर्ग में बदल गया है क के आने से। सम प्लस कल्प, संकल्प। नेक्स्ट है जगदीश। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई संधि नहीं है। इसका आंसर होगा सेकंड, व्यंजन संधि। यह है जगत प्लस ईश, जगदीश। अगला है मनोरम। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सेकंड, विसर्ग संधि। मन प्लस रम, मनोरम। अगला है राजश्री। इसमें कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, व्यंजन या वृद्धि। इसका आंसर है फर्स्ट, इसमें गुण संधि है। इसमें राजन प्लस ऋषि है। इसमें न का लोप है, राज ऋषि हो गया है ये, राजन प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है अभीष्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट, अभी प्लस। इसका सही आंसर है अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। और इसमें स्वर संधि है, दीर्घ संधि। इसका सही आंसर है फर्स्ट, गिरी प्लस ईश, गिरीश। ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है और इसमें भी दीर्घ संधि है। नयन का सही संधि विच्छेद। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ने प्लस अन, नयन। ये स्वर संधि का उदाहरण है, नयन। अगला है संचालन। इसका सही संधि विच्छेद। इसका आंसर फोर्थ सही है, सम प्लस चालन, संचालन। इसमें म का है, म जो है वो विसर्ग में बदल गया है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सम प्लस चालन, संचालन। नेक्स्ट, अभिषेक का सही संधि विच्छेद। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, अभी प्लस सेक बन जाएगा अभिषेक। अगला है निम्न में से सही समास का चयन कीजिए। तुलसी कृत में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड सही है, तत्पुरुष। यानी कि तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा लिखी गई। तो ये तत्पुरुष समास है इसमें। अगला है महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय।
इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। कर्मधारय समास है इसमें। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। महान जो है वो विशेषण है और पुरुष जो है विशेष्य है, जिसके बारे में बात की गई है। अगला है निम्नलिखित में से सही उपसर्ग का चयन कीजिए। बेइंसाफी, इसमें सही उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन है बगैर, बेइन, बेइंसाफ या बे। इसका सही आंसर है फोर्थ, बे। ये उर्दू फारसी के उपसर्ग में से है, बेइंसाफी। नेक्स्ट है अभियान। ऑप्शन है अभी, अब, अ या आ। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अभी। अभियान में अभी उपसर्ग है। अभिप्राय में अ, अव, अभी या अप। इसका सही आंसर है थर्ड, अभिप्राय में अभी जो है वो उपसर्ग है। अपकार, अपकार में अप, अ, र या कार। इसका सही आंसर हो जाएगा अपकार में अप उपसर्ग है। ये उपकार का विलोम है। अप का अर्थ होता है बुरा। अगला है अपकीर्ति। इसमें कौन सा उपसर्ग है? कीर्ति, अप, अ या त्रि। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, अप। अगला है आविर्भाव। इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आ, अ, आविर या अव। इसका सही आंसर है थर्ड, आविर। आविर्भाव में उपसर्ग है आविर और भाव जो शब्द है मेन। बा इज्जत में कौन सा उपसर्ग है? बे, बा, बिना या बिला। इसका सही आंसर है बा, बा इज्जत। ये अरबी फारसी के जो है उपसर्ग है। अगला है डिप्टी जेलर। इसमें कौन सा उपसर्ग है? डी, डिप्टी, डिप या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, डिप्टी। ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, डिप्टी जेलर। निम्नलिखित में से सही प्रत्यय का चयन कीजिए। पावक। पावक में ऑप्शन है अक, अ, क या वक। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अक। पाव प्लस अक, पावक। रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक, क, अ या कोई प्रत्यय नहीं है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, अक। रक्षा से रक्षक बना है ये। घटना, पहला है ना, अना, अ और आ। तो घटना में अना जो है वो प्रत्यय है। अगला है चतुराई। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? राई, आई, ई या कोई प्रत्यय नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, आई। चतुर से चतुर में आई जोड़ा तो चतुराई बन गया। घास वाला, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आला, वाला, ला या कोई प्रत्यय नहीं। इसका आंसर है सेकंड, वाला, घास वाला। प्रत्यय शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है शब्द से पहले जुड़ते हैं, जिससे कि नए शब्द बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पहला है इंद्रधनुष। इसका सही पर्यायवाची क्या होगा? सुरधनु, सुरपति, प्रतिमान, आकार। इसका सही आंसर है इंद्रधनुष का पर्यायवाची है सुरधनु। इसके और पर्यायवाची है इंद्रचाप, सुरचाप। सुरपति होता है इंद्र और प्रतिमान का मतलब होता है आदर्श और आकार मतलब जो शेप होती है। अगला है कपट। इसका पर्यायवाची होगा, ऑप्शन है व्यथा, पीड़ा, वंचना या फरेबी।
इसका सही आंसर है थर्ड, वंचना। व्यथा यानी कि दुख, पीड़ा यानी कि दुख, फरेबी जो धोखा करे। अगला है परमृत, इसका क्या होगा पर्यायवाची? किताब, कामदेव, कोवा या कोयल। इसका सही आंसर है कोयल। किताब के पर्यायवाची है पोथी या पुस्तक। कामदेव का है पर्यायवाची मनोज, मदन या रतिनाथ। और कौवा का पर्यायवाची है काग या द्रोण। अगला है अक्ष, इसके पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है नाक, कान, आंख या गला। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्ष का पर्यायवाची है आंख। नाक का पर्यायवाची है नासिका। कान का है कर्ण या श्रुतिपट। अगला है कादम्बिनी, इसका पर्यायवाची क्या होगा? मेघमाला, शराब, पुस्तक या गाय। इसका पर्यायवाची होगा फर्स्ट, मेघमाला। अगला है खग्रास, इसका पर्यायवाची क्या होगा? भोज्य, पक्षी भोज, घास या पूर्ण ग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, पूर्ण ग्रहण यानी कि पूरी तरह से ग्रहण कर लेना। घास का है दब। और धनिता का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है नारी, पत्नी, धन्यता, धनादयता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा धनादयता। नारी के होते हैं महिला या रमणी और पत्नी का है सहचरी या संगिनी। अगला है तरु, तरु का पर्यायवाची क्या होगा? तना, तलवार, पक्षी या वृक्ष। तरु का पर्यायवाची है वृक्ष। तना होता है वृक्ष स्तंभ, तलवार होती है खड्ग या कृपाण, पक्षी यानी चिड़िया। इला का पर्यायवाची धरती, लड़की, पुष्प, लालिमा। इसका पर्यायवाची है फर्स्ट, धरती। पुष्प यानी कि फूल या सुमन। लड़की के पर्यायवाची है बेटी और आत्मजा या तनया। अगला है कृति, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? पुण्यात्मा, विभक्त, मृगचर्म या रचना। तो कृति का पर्यायवाची है रचना। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, ऑप्शन है नूतन, नव्य, प्राचीन या नवीन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, जैसे नूतन, नव्य और नवीन इसके पर्यायवाची हैं और प्राचीन इसका विलोम शब्द है। ऊहापोह, निसंदेह, अनिर्णय, अनिश्चित या निश्चित। इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित। ऊहापोह का होता है जो अनिश्चित होता है, अनिर्णय। उपमेय, उपमेय है ये, इसका क्या होगा? उपमान, अनुपम, अनुपमेय, अतुलनीय। इसका सही आंसर होगा थर्ड, अनुपमेय। उपमान, अनुपम और अतुलनीय जो है पर्यायवाची हैं। खंडन, ऑप्शन है मंडन, विखंडन, आकृति, विकृति। खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा मंडन यानी कि सजाना। खंडन का अर्थ होता है खंड खंड कर देना या तोड़ना फोड़ना। तो विखंडन और विकृत इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और आकृति मतलब शेप होती है। अगला है मूल्यवान, अमूल्य, मूल्यहीन, अमूल्यहीन, मूलभूत। तो मूल्यवान का जो विलोम शब्द है वो है मूल्यहीन। अमूल्य जो है जिसका कोई मोल ना हो। अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, निराशा, अभिलाषा या उपेक्षा।
अपेक्षा का अर्थ होता है आशा रखना, तो इसका विलोम हो जाएगा उपेक्षा। अगला है वरदान। ऑप्शन है महादान, पवित्र, अभिशाप, आशीर्वाद। वरदान का विलोम शब्द हो जाएगा अभिशाप। अगला है तिमिर। ऑप्शन है इसके प्रकाश, तम, अंधकार, अदृश्य। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तो इसका जो विलोम शब्द है वो प्रकाश हो जाएगा, या तम मतलब भी अंधेरा ही होता है। अगला है दुहिता। इसके ऑप्शन है कुमारी, श्रीमती, पुत्री, पुत्र। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र, क्योंकि दुहिता जो है वो स्त्रीलिंग है और वो बेटी के लिए या पुत्री के लिए उपयोग में आता है, तो पुत्र जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है भंजक। इसका विलोम क्या होगा? विध्वंसक, योजक, तोड़क, प्रहारक। भंजक यानी कि विध्वंस करने वाला, तोड़ने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, योजक यानी कि जोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आप लोग साथ साथ में इसे सॉल्व करते रहें, वीडियो पॉज कर लें और आंसर टिक कर लें, फिर आंसर चेक कर लें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहला है जो दूसरों के सहारे जीता हो। ऑप्शन है पालतू, अनाथ, परोपजीवी, निराधार। इसका सही आंसर हो जाएगा परोपजीवी, जो दूसरों पर जीता हो। अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो, और निराधार जिसका कोई आधार ना हो। जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति लघु, नाति दीर्घ, सत्यसाची, अदीर्घ। अदीर्घ इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, नाति दीर्घ। अगला है आवश्यकता से अधिक बरसात। ऑप्शन है अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि। सही आंसर हो जाएगा सेकंड, अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं होना, अल्पवृष्टि कम बारिश होना, और ओलावृष्टि मतलब ओले गिरना। है पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति, जनश्रुति। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा अनुश्रुति। जनश्रुति है जनता में सुनी हुई बातें, लोगों में किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। ऑप्शन है अनुवाद, समालोचना, आलोचना या प्रत्यालोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा समालोचना। आलोचना मतलब निंदा करना, अनुवाद मतलब रूपांतरण, और प्रत्यालोचना आलोचना की समीक्षा करना। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। ऑप्शन है सुहागिन, वियोगिनी, खंडिता, आगत पतिका। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, आगत पतिका। वियोगिनी होती है जिसका पति प्रदेश में रहता हो, खंडिता जो दुखी नायिका होती है, और सुहागिन जिसका पति जीवित हो। जन्म से 100 वर्ष का समय। ऑप्शन है पूर्णायु, जन्मशती, जयंती, जीवन काल। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, जन्म शती। शती यानी कि 100 वर्ष, जो शताब्दी होता है, ऐसे ही जन्म शती, जन्म से 100 वर्ष का समय। अगला है मन को मोह लेने वाला। ऑप्शन है मनमोहक, मनोहर, मनोरम, मनोवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाला। मनोहर और मनोरम का अर्थ होता है सुंदर। मनोवृत्ति यानी कि जो हमारी मानसिक वृत्ति होती है वो होती है मनोवृत्ति, जो व्यर्थ की बात की और बहुत बातें करता हो। ऑप्शन है मितभाषी, बहुभाषी, वाचाल या वाक्पटु। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, वाचाल यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला और बेकार में बातें करने वाला। मितभाषी होता है कम बोलने वाला, बहुभाषी बहुत बोलने वाला, वाक्पटु जो बोलने में चतुर हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, आगंतुक, अहेतुक,
अतिथि आकस्मिक। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अहेतुक होता है अकारण, और आगंतुक होता है आगे से आया हुआ या अचानक आया हुआ। अगला है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से सही भावार्थ का चयन कीजिए। पहला है बछिया का ताऊ। ऑप्शन है मूर्ख, बैल, साहसी या भीरू। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख। अगला है कैर बैर का रंग होना। ऑप्शन है समन्वय होना, असंभव, गलत या विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। यानी कैर बहुत अलग है और बैर भी बहुत अलग है, उनका एक साथ होना, तो विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब धान 22 पसेरी। इसका क्या आंसर होगा? सभी को एक समान समझना, अलग अलग समझना, इज्जत न देना, समान। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा कि सभी को एक समान समझना। आंख का अंधा गांठ का पूरा। ऑप्शन है मूर्ख किंतु धनी, एकदम मूर्ख जो व्यक्ति अपना हित अनहित न समझे, अमीर और गरीब दोनों ही दुखी हैं। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, मूर्ख किंतु धनी। अगला है 100 गज पानी में रहे मिटे न चकमक आग। ऑप्शन है चकमक पत्थर में अग्नि होती है, जन्मजात गुण दोष मिटते नहीं, पानी में रहने के बावजूद आग होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जन्मजात गुण दोष मिटते नहीं, यानी कि चकमक को कितने दिन तक पानी में रख दो या कितने 100 गज पानी में रख दो फिर भी उसमें से आग निकलना बंद नहीं होगी। अगला है रोहिणी का फूल होना। ऑप्शन है अति सुंदर, बनावटीपन, मूर्ख होना या गरीब होना। इसका सही आंसर है सेकंड, बनावटीपन, यानी कि रोहिणी का फूल होना, इसका अर्थ हो गया बनावटीपन। अगला है अरहर की टाटी गुजराती ताला। इसका क्या अर्थ होगा? कम मूल्य की वस्तु की अधिक सुरक्षा, कम मूल्य की वस्तु का कोई मोल नहीं, धन कन सर्वोपरि, अधिक मूल्य की वस्तु की कम सुरक्षा। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, कम मूल्य की वस्तु की अधिक सुरक्षा। अगला है अंधेरे का दीपक। ऑप्शन है अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला, शोषितों को न्याय दिलाने वाला, इकलौता पुत्र, अपने परिश्रम से उन्नति करना। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इकलौता पुत्र। अगला है गुड़ गोबर एक कर देना। ऑप्शन है गुड़ में गोबर मिला देना, ठीक से कार्य नहीं करना, काम बिगाड़ देना, कार्य न करना। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, काम बिगाड़ देना। अगला है गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले। ऑप्शन है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। इसका ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिए गए, अतः शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है सेकंड, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बाकी के आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही क्यों है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। कौन सा सही होगा इसमें से? इसका आंसर थर्ड सही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर और अपार और गंभीर नहीं होता। उसका आचरण दुराचरण बुरा है, उसका आचरण बुरा है, उसका दुराचरण बुरा है, उसका आचरण दुराचरण है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका आचरण बुरा है। दुराचरण तो पहले से ही नेगेटिव है, तो उसके साथ हम बुरा तो कैसे लेंगे।
अगला है वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। वन में प्रातःकाल का समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अगला है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो कृपा और कृपया साथ नहीं आएंगे। आज का अवकाश देने की कृपा करें, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है? ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या गुणवाचक विशेषण। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो पूछ रहा है कि वो किधर गया, वो कहाँ गया है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, बहन। भाववाचक जो है वो अवस्था, गुण या दोष को बताता है। अगला है अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, परिस्थितिवाचक या भाववाचक। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, भाववाचक, क्योंकि ये अवस्था बता रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, धीरे धीरे, ये क्रिया का विशेषण है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? हार, धार, तार और वार। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, हार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अलंकार, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे हैं, तो अलंकार ऐसे ही लिखा जाएगा, अलंकार। अगला है उज्ज्वल, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है। उज्ज्वल जो है इसमें ऑप्शन सारे गलत है, दोनों जो है वो आधे आएंगे उज्ज्वल में, तब उज्ज्वल बनेगा। अगला है 78 सस्यकार। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर फर्स्ट सही है, सस्यकार यानी कि खलिहान, जहाँ पे धान रखते हैं उसे बोलते हैं खलिहान, या धान स्टोर करने की जगह जो है। अगला 79 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन थर्ड सही है, पूर्वाह्न यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक का समय। 80, इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, दर्शनाभिलाषी, जिसको दर्शनों की अभिलाषा हो, जो इच्छा रखता हो। अगला है निम्न में से सही स्थानपन्न शब्द का चयन कीजिए। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाले को कहते हैं तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी, मर्मज्ञ या ज्ञानी। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, तत्वज्ञ। तत्वज्ञानी होता है वैज्ञानिक, मर्मज्ञानी जो होता है मर्म को समझने वाला या अंदर की बात जानने वाला, और ज्ञानी जो विद्वान होता है, पंडित। अनेक भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं विद्वान, भाषाविद, बहुभाषाविद, भाषा मर्मज्ञ। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, भाषा मर्मज्ञ। भाषाविद होता है भाषा का वैज्ञानिक, बहुभाषाविद जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। अनुकरण करने योग्य को कहते हैं प्रशंसनीय, अनुकरणीय, अनुशंसनीय, करने योग्य। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, अनुकरणीय। अनुशंसनीय वो होता है जिसकी अनुशंसा की जाती है। अगला है अच्छे चरित्र वाले को कहते हैं सच्चरित्र, चरित्रवान, चरित्रयुक्त, सच्चरित्रवान। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, सच्चरित्र। अच्छे चरित्र वाले को कहते हैं सच्चरित्र।
अगला है अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया। ऑप्शन है अधिकारवान, सक्षम, पदीय, अधिकारीय। इसका आंसर जो है फोर्थ सही हो जाएगा, अधिकारीय। निम्नलिखित वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है ध्यानचंद इज राइटली कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी। ऑप्शन है ध्यानचंद को ठीक ही हॉकी का जादूगर कहा गया है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जाना जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में पहचाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि कॉल्ड है तो कहा जाता है। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। ऑप्शन है उसे बहुत थकान हो गई थी, वह बहुत थक गया था। वह बहुत थक गया था, वह थक चुका था, उसे ज़्यादा थकान हो गई थी। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया था, क्योंकि एक्सट्रीमली टायर्ड है तो बहुत। अ मिरेकल हैड हैपेंड। ऑप्शन है चमत्कार हो चुका था, एक चमत्कार होने वाला था, एक चमत्कार घट गया था, एक चमत्कार हो रहा था। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो एक चमत्कार घट गया था। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। द स्टार्स स्टार्टेड अपीयरिंग इन द स्काई। इसका ऑप्शन है तारे आसमान में दिखाई देने लगे। तारे आसमान में दिखाई दे रहे थे। तारे आसमान में तारे चमकने लगे। तारे आसमान से गिरने लगे। तो स्टार्टेड है और अपीयरिंग है तो तारे आसमान में दिखाई दे रहे थे। गफूर वॉज अ पुअर वीवर। गफूर गरीब जुलाहा था। गफूर कमजोर बुनकर था। गफूर एक निर्धन जुलाहा था। गफूर आलसी जुलाहा था। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। गफूर एक निर्धन जुलाहा था। पुअर मतलब निर्धन होता है और वीवर मतलब जुलाहा। पैडी ड्राइड अप इन द फील्ड। ऑप्शन है धान खेत में ही सूख गए, फसल खेत में ही सूख गई, धान कट कर मैदान में पड़ा था, धान मैदान में सूखा पड़ा था। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, धान खेत में ही सूख गया, क्योंकि पैडी का अर्थ धान होता है। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम्स अलोन। बुरा समय कभी अकेले नहीं आता, बदकिस्मती साथ साथ आती है। बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती, परेशानियां साथ आती हैं। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा कि बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती। नेक्स्ट है इट वॉज अ ट्रेजिक एंड ऑफ रावण। ऑप्शन है रावण का अंत बुरा था, बुरा हुआ था रावण का अंत। रावण का अंत अच्छा नहीं था, यही रावण का दुखांत था। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यही रावण का दुखांत था। हिज हार्ट इज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ऑप्शन है उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है। उसका हृदय दया से भरा हुआ है, उसके हृदय में दया है, उसके हृदय में मनुष्य के लिए दया भरी हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है। ह्यूमन काइंडनेस यानी कि मानव दया। ही इज रैश एंड वायलेंट। ऑप्शन है वह जल्दबाजी में हिंसा करता है, वह जल्दबाज और हिंसक है, वह गफलत में हिंसक बन जाता है, उसकी जल्दबाजी में हिंसा है। इसका आंसर फर्स्ट नहीं, इसका आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा, रैश यानी कि जल्दबाज और वायलेंट यानी कि हिंसक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनें। अनिल, अनल, आग, हवा या अग्नि। इसका सही आंसर हो जाएगा हवा। अनल, आग और अग्नि जो है समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अवसर, अवसान, अंत, प्रारंभ, विषाद। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, विषाद। अवसान और अंत जो है वो एक ही शब्द है। अगला है आर्त। ऑप्शन है गरीब, बेरोजगार, दुखी, मूर्ख। आर्त का अर्थ होता है दुखी। निम्न में से एक सही कार्यालय टिप्पणी का चयन करें। पुट अप फाइल। ऑप्शन है पत्रावली को पेश करें, पत्रावली को जमावें, पत्रावली के साथ रखें, पत्रावली के साथ उपस्थित हों। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पत्रावली को पेश करें। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज सर्कुलेट एंड फाइल। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए। तो ये एक हमारा पेपर जो है पूरा हो गया है हिंदी का।
नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर देखेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।